वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको माघ मास में तुलसी और शालिग्राम जी के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और समस्त यज्ञों को करने जितना फल प्राप्त होता है। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में तुलसी के पत्र दान से सुलभ हो जाता है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाए तो वह जीवन भर के समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी जल ग्रहण करता है वह लाख अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो मानव तुलसी पत्र को हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णु लोक में जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का वह पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है उसे कुंभी पाक नरक मिलता है और दीर्घ काल तक वह वहीं वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी डाल दिया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को पाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना नहाए धोए और इन समय में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो कहते हैं मानो उसने भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काट लिया हो। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देवा अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए भी शुद्ध ही माना जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से कहा कि गोलोक निरापद धाम है। हे तुलसी, तुम अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर 4 समुद्र की पत्नी होगी। वह समुद्र मेरा ही अंश होगा। स्वयं तुम महासाध्वी बैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। तुम लक्ष्मी के समान वहां विराजमान रहोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में शालिग्राम बनूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा और 4 चक्र होंगे। और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी।
ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा न हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है। ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों, जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं आभूषणों से अलंकृत हो, उसे भगवान राजेश्वर की प्रतिमा समझना चाहिए। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उनके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र और श्री गो के खुर के चिन्ह से शोभा पाते हों, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझना चाहिए। मनुष्यों के लिए यह सद्ध वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए सुखदायी, उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप मानना चाहिए। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थर्मियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप माना जाए। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि स्वयं विराजमान रहते हैं। वही संपूर्ण तीर्थों का साथ देकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्मत्या आदि जितने भी पाप है, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार शालिग्राम में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता होती है। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख और शूल के नोक के समान आकार वाले शालिग्राम से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले शालिग्राम दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले शालिग्राम हानि, भग्न चक्र वाले शालिग्राम व्याधि तथा कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध
आदि सभी सत्कार्य शालिग्राम के सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो जाते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाले पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त करते हैं। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वे अधिकारी समझे जाते हैं। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना करने से ही मिल जाता है। जो व्यक्ति निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य का भागी होता है और पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी माना जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलक्षित प्रसाद पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा को स्पर्श करना चाहती है। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वह मरने के बाद सीधे भगवान का दास बन जाता है। उस पुरुष को देखकर ब्रह्महत्या के समान जितने भी बड़े बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी भी पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। उन्हें निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वे कर्म भोगों से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्म की आयु पर्यंत तक उसे वहीं रहना पड़ता है। जो व्यक्ति शालिग्राम को धारण करके प्रतिज्ञा करता है और फिर उसका पालन नहीं करता, तो वह लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में दुख भोगता है। जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करता है, उसे दूसरे जन्म में स्त्री सुख नहीं मिलता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक कुष्ठ रोगी होता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उससे भगवान श्री हरि बहुत स्नेह करते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको माघ मास में तुलसी और शालिग्राम के महात्म्य को सुनाया। तुलसी और शालिग्राम के महात्म्य को माघ मास में सुनने वाला मनुष्य वह धनवान, पुत्रवान, शीलवान और चक्रवर्ती राजा बनता है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में तुलसी और शालिग्राम के महात्म्य को सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।